नमस्कार साथियों, कुछ रोज पहले YouTube के इसी चैनल पे मैंने अपनी एक रचना पोस्ट की थी, जिसे लाइक और कमेंट्स के द्वारा आपका भरपूर प्यार मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इसी प्रेम से प्रोत्साहित होकर आज मैं अपनी दूसरी रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। परंतु मैं अपनी कविता पढ़ने के पहले उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा। हमारे बचपन में अपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो अपार्टमेंट कल्चर भी नहीं था। कुछ एक 2-3 महले सरकारी फ्लैट्स को छोड़कर बाकी सारे घर प्राइवेट हाउसेज ही हुआ करते थे, जिसमें खुला आंगन और खुली छत होती थी। इस खुलेपन की वजह से हम मौसम के सारे मिजाज का लुत्फ उठाया करते थे। प्रकृति से बहुत नजदीकी का एहसास होता था। मुझे याद है कि जाड़े की छुट्टियों में अक्सर दोपहर से शाम तक का समय हमारा छत पे ही गुजरा करता था, और खास करके गर्मी की रातें। मुझे फिर से याद है कि सूरज ढलते ही हमारे यहाँ काम करने वाले लोग ऊपर छत पर जाकर पूरे छत को भिगो दिया करते थे, और जब छत सूख जाता था तो दरी, गद्दे, चादर, तकिया, मसनद से सजा दिया जाता था। एक हाई पावर का बल्ब भी लगा दिया जाता था रोशनी के लिए, और एक छोटा टेबल फैन भी लगा दिया जाता था। और मैं और मेरी बहन शाम को हम लोग खेल के आते थे, हाथ मुंह धोकर जल्दी जल्दी एक हाथ में अपना शाम का नाश्ता और दूसरे में अपने स्कूल का बैग लेकर हम लोग सरपट दौड़ते थे ऊपर छत की तरफ। और वो छत गर्मी की रात में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। हमारे पापा तो अक्सर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, पर माँ हमारी अक्सर हमेशा हमारे साथ ऊपर छत पे रहती थी शाम से रात तक। वो बैठकर ट्रांजिस्टर पे अपना गाना सुना करती थी, कभी उपन्यास पढ़ा करती थी, जब तक हम लोग अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर लेते थे। और फिर सिलसिला शुरू होता था किस्सों का, कहानियों का, गप का। कुछ खेल भी हुआ करते थे इस बीच में। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इस बीच में आसमान में जब भी कोई तारा टूटता था तो हमारी माँ हमें वो तारा दिखलाना नहीं भूलती थी, और कहती थी कि आंख बंद करो, 5 उंगलियां मुंह में डालो और कुछ मांगो, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हम उनका कहा मानते थे, और उस वक्त में मांगते भी क्या, इम्तिहान में अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छे डिवीजन से हम लोग पास हो जाएं, आगे की क्लास में अच्छे से चले जाएं, बस यही कुछ, जो अमूनन पूरा भी हो जाता था। और फिर बरसात के दिनों में बरसात जैसे ही शुरू होता हम लोग फिर से दौड़ते थे ऊपर छत पर, और बरसात के आखिरी बूंद गिरने तक हम लोग धमा चौकड़ी मचाया करते थे अपने खुले हुए छत पे। बचपन की इन्हीं सुनहली यादों को लेकर के, उन्हीं भावनाओं को लेकर के मैंने अपनी अगली रचना तैयार की है। तो मैं अपनी अगली कविता पेश करता हूं, जिसका शीर्षक है गुजरा जमाना बचपन। गुजरा जमाना बचपन का, क्षितिज के पार जब जब तारा कोई भी टूटता है, क्षितिज के पार जब जब तारा कोई भी टूटता है, बचपन का वो मधुर प्रसंग पुनः जीवित हो जाता है।
पांचों उंगलियां मुंह में डाल झट कुछ मांग लेता हूं। पांचों उंगलियां मुंह में डाल झट कुछ मांग लेता हूं। ख्वाहिशें पूरी हो न हो मन को अच्छा लगता है। क्षितिज के पार जब जब तारा कोई भी टूटता है। आखिर बचपन की बातें क्यों मन को अक्सर सहलाती हैं। बस 12 वर्षों की अवधि हमें जीवन भर बहलाती है। ये बचपन की मासूमियत है या अपनों का भावुक एहसास। माता पिता की सुखद स्मृतियां, भाई बहन का प्यार दुलार, या बचपन के साथियों से रचा बसा सारा संसार। कुछ तो है जो ये बचपन हमें इतना अधिक लुभाता है। बचपन का वो मधुर प्रसंग पुनः जीवित हो जाता है। वो बिसरा लम्हा बचपन का मुंह मीठा स्वाद जगाता है। वो बिसरा लम्हा बचपन का मुंह मीठा स्वाद जगाता है। भारी बारिश छत पर भाग मन भीग जाना चाहता है। धूल धूल और मिट्टी मिट्टी तन सन जाना चाहता है। छुपा छुपी पतंग और कंचे बचपन की याद दिलाता है। नाम काम धन दौलत शोहरत, नाम काम धन दौलत शोहरत कितना अदना सा लगता है। छोड़ के सारे द्वेष कलह दिल फिर बच्चा बनना चाहता है। क्षितिज के पार जब जब तारा कोई भी टूटता है, बचपन का वो मधुर प्रसंग पुनः जीवित हो जाता है, पुनः जीवित हो जाता है, पुनः जीवित हो जाता है। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।